लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त पकड़ थी। कांग्रेस में पकड़ के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे, उन्हें पार्टी का फंड रेजर कहा जाता था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। आज देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो स्थिति कुछ और होती। ये अलग बात है कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन भी जाते तो भी वो आजादी के महज 3 साल बाद तक ही अपने पद पर रह पाते, क्योंकि 1950 में दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। लेकिन क्या पटेल के लिए कभी पीएम बनने के हालात थे? क्या वो पीएम बन सकते थे? इस सवाल का आप जवाब एक तो ये है कि जब तक नेहरू कांग्रेस में थे तब तक तो ऐसा नहीं हो पाता। तो क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत की काफी कमजोर हो गई थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अंग्रेज अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली कि वो भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। फैसला ये हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार के तौर पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बननी थी। इसका अध्यक्ष एक अंग्रेज वायसराय को होना था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिलिंग का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। आजादी के बाद आगे चलकर इसी वाइस प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कई बड़े नेताओं के जेल में रहने की वजह से वे इस पद पर 1940 से ही बने हुए थे। मौलाना आजाद इस समय वो ये पद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में वे पद छोड़ने के लिए राजी हो गए और इसके बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना। ये तय करने के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। महात्मा गांधी पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय जन नेता थे, लेकिन कांग्रेस की प्रांतीय स्थिति में उनका समर्थन करने वाले लोग कम थे। 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया। बैठक में जब पार्टी के महासचिव आचार्य कृपलानी ने कहा, बापू, ये परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां ही करती हैं। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का और बची हुई 3 कमेटियों ने मेरा और पट्टा भी सीतारमैया का नाम। इसका ये साफ मतलब था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल के पास बहुमत था, वहीं जवाहरलाल नेहरू का तो नाम ही प्रस्तावित नहीं था। महात्मा गांधी के दबाव में आया नेहरू का नाम। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। इस अहम बैठक के कुछ दिन पहले ही गांधी ने मौलाना को लिखा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजह है। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ। आखिरकार आचार्य कृपलानी को कहना पड़ा, बापू की भावनाओं को सम्मान करते हुए मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूँ। ये कहते हुए आचार्य कृपलानी ने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू के नाम को खुद ही प्रस्तावित किया। सरदार पटेल गांधी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बात को वो टाल नहीं पाए। गांधी ने नेहरू को ही क्यों आगे बढ़ाया? उस समय पार्टी के बाकी सदस्यों के मुकाबले नेहरू ज्यादा आधुनिक विचारों वाले थे और गांधी को लगता था कि वे देश को उदार विचारों की ओर ले जाएंगे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं चुना? इस सवाल का जवाब 1 साल बाद गांधी ने उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास को दिया। महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता व वार्ता कर सकते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इन ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार क्रम करने के बाद ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि नेहरू के रहते सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। पटेल की कांग्रेस संगठन पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन जन नेता तो नेहरू ही थे। इस बात को सरदार पटेल ने भी स्वीकार कर लिया था। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा, अब जो कि महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए नेहरू ही हमारे नेता है। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी कि अब ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं उनका एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। लेखक रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक भारत गांधी के बाद में कहते हैं
कि गांधी अपने जीते जी हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मृत्यु ने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के बीच के मतभेदों को दूर जरूर कर दिया। ये एक नए और बहुत ही अस्थिर देश के दो बड़े नेताओं के बीच की सुलह थी, जो उस समय काफी महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।